भैया चश्मा। नाम बहुत सुने हम तुम्हारा। तो थैंक यू वेरी मच। इलेक्शंस की बात हो रही है। दुनिया में जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स बनती हैं, अगर वो बेरोजगारी, बीमारी, गरीबी, महंगाई अगर हटा देंगे तो रूल किस पे करेंगे? तो ये तो कोर है उनका प्रोडक्ट, तो जिस पे वो रूल करते हैं। तो आप जैसे आप राहुल गांधी की फैन हैं, आप मोदी जी के फैन हैं, आपने तो बहुत इलेक्शन देखे होंगे सर। तो अच्छी बात है, क्योंकि कहा भी है किसी ने कि हमारे जो बाप दादा डालते थे वो क्या डालते थे ना, तो आप दबाने वाले क्या जाने हैं जो ईवीएम दबा रहे हैं, मतलब जो वोट दे रहे हैं। तो नेता लोग वोट मांगते हैं घर घर जाकर। इंडिया में इलेक्शन का टाइम है, सॉरी इलेक्शन का टाइम है। नेता लोग जाके वोट मांगते रहते हैं घर घर जाकर कि हमें मत दो। एक नेताजी जा रहे थे कि हमें मत दो, हमें मत दो। नेताजी इलेक्शन हार गए। क्योंकि कहा लोगों ने कि आप ही ने तो कहा था कि हमें मत दो, हमें मत दो, हमने नहीं दिया आपको ना, तो इसीलिए आप हार गए। तो क्या इलेक्शन टाइम चल रहा है? तो हमारे शास्त्रों में भी जैसा कहा गया कि जैसा भगवान वैसे भक्त होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वैसे वैसे उनके भक्त हैं, वैसे उनके चमचे हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल होता ही है। तो एक बार मुझे मिले, एक बीजेपी के भक्त थे, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या लगता है, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा इस बार? अरे चिंता नहीं करिए, हो जाए 400 का 600 पार कर देंगे मोदी जी, 600 पार हो जाएगा। मैंने कहा भैया अबे साले, मतलब 600 पार कैसे हो जाएगा भैया? 543 तो सीट्स होती है, तो 600 पार कैसे कर देगा? अरे मोदी जी आएंगे, पाकिस्तान की भी सीटें ले लेंगे, एक बार फिर सरकार बना देंगे, फिर 600 सीटें बनाकर बहुत बड़ी सरकार बना देंगे, हम चिंता नहीं करिए, सब बना देंगे। होगा चलो। फिर जो एंटी मोदी हैं, जो इंडिया अलायंस के नेता लोग हैं, उनके जो भक्त हैं, उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि 400 ना हम रोक देंगे मोदी जी को, 399 पे ही रोक देंगे? मैंने कहा साले 272 पे तो सरकार बन जाएगी, कर रहे हम घमंड तोड़ देंगे। मैंने कहा 272 बना के तो तुम्हारी गांड तोड़ देंगे। मैंने कहा भाई तुमको 272 पे रोकना है, 400 पे नहीं रोकना है। तो काफी हेट स्पीचेस भी हो रहे हैं इस बार। मतलब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो नेता लोग हैं हेट स्पीच कर रहे हैं। खासतौर पर मोदी जी पर भी एलिगेशन लगते हैं। राहुल गांधी भी खटाखट कैसे बांट रहे हैं। तो पूछा किसी ने मुझसे कि भाई ऐसा क्यों है कि ये काम पर लोग क्यों नहीं वोट मांगते? जब नेता लोग इलेक्शन आता है तो काम पर वोट मांगना चाहिए। कि क्या हिंदू मुस्लिम और क्या ये नफरत वाली बातें? मैंने कहा यार तूने वो देखा है जब रैली होती है, वो भीड़ देखी है? मैंने कहा 2004 में वाजपेयी जी भी अपने काम पर वोट मांगने गए थे, तो बोले थे शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया। क्या हुआ? वाजपेयी जी हार गए थे। तो मैंने कहा मोदी जी पुराने कहा के उनको पता है कि ये वो देश है जहां पर क्रांतिकारियों की बायोग्राफिकल मूवी फ्लॉप होती है, लेकिन जवान और पठान जैसी मूवी को मासेस देखने आते हैं। बिल्कुल एकदम सुपरहिट और हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज बना देते हैं। तो वैसे ही इन लोगों की भाषणबाजी भी चल रही है। मोदी जी की भी भाषण चल रहे हैं काफी। मोदी जी के तो पुराने भाषण भी काफी चर्चा में कि मोदी जी कहते ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन जीता था और घर घर जाके मैंने भिक्षा मांगी है, फकीरी वाली जिंदगी थी। तो 90s में उनकी फोटो है पेरिस में, वॉशिंगटन में, वो फकीरी वाली जिंदगी थी उनकी, वो फोटोएं भी है काफी वायरल हुई। तो मोदी जी का जो भाषण है सबसे ज्यादा वो फेमस हो रहा है आजकल की भ्रष्टाचार हटा देंगे हमारे आने पर। मंच पे बैठे हैं मोदी जी और पीछे प्रफुल्ल पटेल बैठे हैं, पीछे अशोक चौहान बैठे हैं कांग्रेस के, और ये वो कांग्रेसी हैं जिनके स्कैम के बहुत सारे कपड़े हैं। तो मोदी जी ने चिंता नहीं करो, हमारे पास वॉशिंग मशीन है। किसी ने कहा नहीं वॉशिंग मशीन तो जरूरत नहीं है, अभी वो चिराग सोलंकी की लॉन्ड्रोमेट में ये सारे स्कैम धुलेंगे। इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, इतने सारे लोगों की एंट्री हो रही है हमारे यहाँ कि हाँ ये तो है। अमित शाह का भाषण है कि देखो कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा हमारे आने के बाद। उचित समय पर बहुत कड़े फैसले लिए। हमने कभी जनता को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं दिए हैं। लोगों ने कहा ये बात तो मोटा भाई सही है, उसमें तो आपकी एक्सपर्टीज है, हम कहां से कर सकते हैं ना। प्रियंका गांधी के तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए,
वर्षों के लिए जंगल में रहे। ये कि किसानों की जमीनें सस्ते में देंगे, किससे? रॉबर्ट वाड्रा से दिला देंगे हम लोग ना। जो रॉबर्ट वाड्रा ने उनकी जमीनें कब्जा की हैं वो सस्ते में किसानों को बांट देंगे। केजरीवाल, अच्छा केजरीवाल का भी एक फैन मिला था मुझे ना, मैंने पूछा कि तुम किसके फैन हो ना, कह रहा मैं केजरीवाल जी का फैन हूं ना, मैं आम आदमी पार्टी का फैन हूं। मैंने कहा क्यों? कह रहा है कि विनोद खन्ना है क्योंकि उस टीम में है। विनोद खन्ना है? मैंने कहा यार विनोद खन्ना को यार मतलब मरे हुए जमाना हो गया, और विनोद खन्ना भारतीय जनता पार्टी में थे। कह रहे नहीं भाई साहब हमारे पास फोटो है उनकी, हम आम आदमी पार्टी और विनोद खन्ना का वो स्क्रीन सेवर लगाए हैं आम आदमी पार्टी, वो उनका भाषण भी हम बहुत सुने। मैंने कहा दिखाओ, दिखाया। मैंने कहा भाई आतिशी मार लेना है, विनोद खन्ना नहीं है ये। कह रहा कौन? मैंने कहा मार लेना। कह रहा अच्छा। मैंने कहा उनका सरनेम है, लिटरली उस पर मत जाना उनके सरनेम के। तो केजरीवाल जी भी, हाँ केजरीवाल जी बेचारे गाना गा रहे हैं आजकल, मुझे पीने का शौक नहीं है, पीता हूं इलेक्शन जितवाने को। तो यही उनके यहां भी चल रहा है। तो केजरीवाल जी का भाषण था कि सीसीटीवी लगे हुए हैं मुझे देखने के लिए, जेल में मोदी जी ने लगवा रखे हैं। मेरे सेल में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे लेटता हूँ, कितने बजे खाना खाता हूँ, क्या टीवी चैनल देखता हूँ, एक मिनट की 13 अफसरों के कमरे में 13 ऑफिसर्स मेरे सीसीटीवी कैमरे की वो चलती थी टीवी के ऊपर मेरे से। तो 13 लोग मॉनिटर करते थे। रात को मैं कितने बजे उठता हूँ, 3 बजे उठे ये बाथरूम करने के लिए, एक चीज मॉनिटर होती थी। और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को एक उन्होंने फीड दी हुई थी, मेरे सीसीटीवी कैमरे को मोदी जी मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल कितने बजे। जब मैं जेल में था भाई क्यों? कह रहे वो मुझ पे नजर रखे थे, मतलब मोदी जी को कोई काम नहीं, शाम को आएंगे अमित शाह के साथ, कह रहे यार बिग बॉस की तरफ देखने यार केजरीवाल क्या कर रहा है रात को, है ना, वो भी सीसीटीवी पे नजर डालते देखिए यार अपन क्या चल रहा है। तो केजरीवाल का ये सीन है। फिर एक कैरेक्टर है, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री बनने लायक इनके अंदर है, क्योंकि जो इनके भाषण है बहुत एक्टिव है, तो काफी, और इंडिया अलायंस की काफी दावेदार भी है। और ये इनकी जो भाषण, लास्ट भाषण मुझे याद है, बहुत वायरल भी हुआ था। इन्होंने कहा था যারা হাম্বা হাম্বা রো রো করে, হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা, দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা, হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা कि बुम्बा 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 हम्बा 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 रंबा संबा संबा। ममता बनर्जी ये ऐसा भाषण देती है समझ नहीं आता, उनको लगता है कि देश भी नहीं समझेगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। तो सबसे आखिरी में जो कैंडिडेट है जिनको मुझे लगता है कि बाकी वो प्रधानमंत्री के दावेदार बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, तो वो है अमर अकबर एंथोनी। तो अमर अकबर एंथोनी इसलिए क्योंकि जब वो यूपी में होते हैं राहुल गांधी, वो अमर हो जाते हैं, जब वो हैदराबाद जाते हैं तो वो अकबर हो जाते हैं, और जब केरल जाते हैं तो एंथोनी बन जाते हैं। भाई केरल में वो जाकर भाषण देते हैं कि जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल का गाना गाते हैं उनको रिझाने के लिए। तो कहते हैं भाई मेरे बाप कुछ और कर, भाई हमारे केरल की बढ़ोतरी के लिए कुछ बताना। तो कहता हाँ नहीं हम करेंगे, देखिए भैया कुछ ना कुछ करेंगे। वो हैदराबाद जाते हैं, ओवैसी भाई बैठे हैं वहां पर, ओवैसी भाई, वो भैया वहां पर अकबर बनकर तुम वोट मांगोगे तो नहीं मिलेगा। और फिर वो आते हैं यूपी में भैया वो मठाधीश बैठा हुआ है भगवा रंगधारी करके, तुम उसके आगे जनों लेकर घूमोगे, वोट मांगोगे तो नहीं मिलेगा भैया, अमर अकबर एंथोनी बनना छोड़ दो। तो राहुल गांधी झोपड़ी में गए यूपी के ना, तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया ये गरीब औरत है, इनकी गरीबी हम दूर करेंगे। एक बूढ़ी औरत निकली वहां से और उनके बारे में बोल रहे थे कि इन बूढ़ी औरत का मैं गरीबी दूर करूंगा। 100 रुपए निकाल के दिए, माई आप चिंता नहीं करना, आपकी गरीबी हम दूर करेंगे। तो माई ने वो 100 रुपए उनके हाथ में रखे, अंदर गई और एक 10 रुपए का नोट निकाल के ले आई और उनके हाथ में रख दिया राहुल गांधी के। कह रहे देखिए कितनी अच्छी ईमानदार बूढ़ी हो रही है, बूढ़ी माई है, 10 रुपये मुझे आशीर्वाद की तौर पे दे रही है। बूढ़ी कहती है आशीर्वाद की माँ की चूत, 40 साल पहले तुम्हारी दादी दे गई थी ये बोल के गरीबी दूर करूंगी मैं, इस झोपड़ी से तुम्हें निकालूंगी, और आज तक मैं यही हूँ। तो ऐसे ही है नेताजी लोग, इलेक्शंस में ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। तो कभी मैं सोचता हूँ कि जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो, कभी कभी लगता है कि नेता अगर ये कहते हैं कि नेता वांट्स टू नो, 150 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन हो गई है, अब नेता कहे कि भाई इसका जवाब कौन देगा। कभी नेता ने अगर जनता से ये पूछा कि सालों जब 1947 में हम आजाद हुए थे तो हमारी पॉपुलेशन 30 करोड़ थी, जब तुम्हारे बाप दादाओं को बोला गया था
कि भैया देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन जरूरी है। हमारे बाप दादा रिप्रोडक्शन में लग गए थे हैं? जब उन्हें बोला गया था कि देश को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स जरूरी है, भाई साहब सेक्स जरूरी समझ के सेक्स करने लग गए थे। उन्हें बताया गया था कि भैया आगे भुखमरी से मिटने के लिए फसलें जरूरी हैं, तो वो नस्लें जरूरी समझ के नस्लें बढ़ाने लग गए थे। तो यही है कि देश में नेता भी पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ पूरे इस कन्वर्सेशन में मुझे लगता है कि भारत की अगर उन्नति विकास चाहिए तो चुनौतियों से पहले चुनौतियों को भगाना पड़ेगा, चुनौतियां अपने आप भाग जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G खा गई और आगे कर दिया मनमोहन सिंह को। कुछ नहीं बोलता मनमोहन सिंह, आगे कर दिया, साइन करा दिया फाइलों पे। केजरीवाल जी कुछ भी कह लें, जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में जाकर सो सकता है, पंजाब को छोड़िए, पंजाब को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे।